तो अब हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिर्फ अभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक्चुअली इस टॉपिक पे क्या है ना कि इस टॉपिक पे ज़्यादा थ्योरी नहीं है पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक कोफिशिएंट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न टाइप का मिल जाएगा तुमको। जैसे यहाँ पर देखोगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक एक पैटर्न टाइप का तुम दिख रहा होगा कि PQR QRP, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे को एज मिलने वाली है एक सेकंड। तो देखो PQR फिर QRP और फिर RPQ, है ना, इस टाइप से बन रहा है ना कि PQR। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक कोफिशिएंट्स। जब भी एक साइकिल टाइप की मिल जाएगी कि पहले P आ रहा है, PQ-R, फिर क्या आ रहा है, फिर QR-P, फिर RP-Q, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल टाइप की बन जाती है तुम्हारे सामने, राइट। तो खैर इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, या तो तुम 1 डाल के देख लो या फिर -1 डाल के देख लो। हमेशा इनमें 1 जो है तुम्हारा ज़्यादातर केसेस में वो आ जाता है। तो अगर मैं इसमें x=1 डाल दूँ इस इक्वेशन के अंदर तो क्या होगा, ऐसा रहेगा PQ-R प्लस QR-P प्लस RP-Q। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ, है ना। अगर तुमको सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा वैसे, मतलब PQ-PR प्लस QR-QP प्लस RP-RQ। लेकिन सी कि PR कट गया, ठीक है, QR और QR कट गया, QP और QP कट गया, बेसिकली ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x=1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। अब उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने बोला कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक रूट 1 है और दूसरा रूट भी 1 है। पर मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मैं बोलता हूँ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, C/A के। यहाँ पे C/A क्या है, RP-Q डिवाइडेड बाय P/Q-R। ये क्या लिखा हुआ है, ये C/A लिखा हुआ है। यहाँ पे C क्या है, ये है, और ये क्या है, ये है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसके बराबर है, पर हमें पता है हमारा अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है, तो बेसिकली ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो अगर इसको मैं इस तरफ ले जाऊँ तो इट विल बी लाइक दिस कि PQ-R इक्वल्स टू RP-Q एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, यही तुम्हारी कंडीशन है। ठीक है, इसको तुम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर यही तुम्हारी कंडीशन है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखा तुमने, क्या लिखा है, B-C, C-A, A-B। अब तुम इसमें 1 डाल दो, मनी 1 डाल के देख लो एक बार। अगर 1 डाल दिया तो B-C आ गया, C- आ गया, C ने C को काट दिया, इसने इसको, चलो तुम करके दिखा दे रहे हैं, B-C। बेसिकली सम ऑफ कोफिशिएंट्स जो है वो 0 हो जाता है इसमें, सिंपल सी बात है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 0 हो गया। क्या मतलब हो गया इसका कि x=1 जो है वो इसका रूट है। उसमें बोला, फिर से इसने क्या बोला, इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इक्वल रूट्स हैं तो x=1,1। अब फिर से उसने ये बोला कि ABC में रिलेशन बता दो हमको। तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारा अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, C/A के। तो C/A यहाँ पर क्या है, A-B डिवाइडेड बाय B-C इक्वल्स टू 1, राइट। सो दिस इज लाइक कि A-B इक्वल्स टू B-C। अगर इसको तुम थोड़ा बहुत अरेंज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि A+C जो है वो 2B के बराबर है। अगर तुमने क्लास 10 ढंग से पढ़ा है तो एक चीज़ होती थी AP। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ABC आर इन AP। पर अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना तो बस इतना तो पता ही होना चाहिए कि A+C इक्वल्स टू 2B है। और उससे कोई दिक्कत नहीं, हम AP और GP सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक होता है हल्का फुल्का, एक होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल डीप में अंदर से जाके बेसिक से उठाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये देखो, ये मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है। उन्होंने बोला x-A इंटू x-B प्लस K इक्वल्स टू 0। ये उसने दिया है कि ये तुम्हारी इक्वेशन है x-A इंटू x-B प्लस K इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें बोला कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। मैंने कहा अच्छा, और सब कुछ उसने देखा तो x-A x-B के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बढ़िया, चलो कोई नहीं। फिर उसने बोला कि देन रूट्स ऑफ x-अल्फा इंटू x-बीटा माइनस K इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, अगर इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे। तो यार तुम मुझे बताओ ये x-अल्फा और x-बीटा तुम कहाँ से ला सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूँ, हमें पहले से पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, तो उसके जो रूट्स होते हैं उसको हम कैसे रखते हैं, उसको हम लिख लेते हैं समथिंग लाइक दिस, x-अल्फा इंटू x-बीटा। आपको बोलेगा यहाँ पे तुमने वो क्यों नहीं लिखा, ए लिखते हैं ना वैसे तो, a इंटू x-अल्फा इंटू x-बीटा। तो यहाँ पर A1 है, कौन सा वाला a, ये वाला a की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जिस a की बात हो रही है, बोल रही है कि x के आगे क्या है। तो अगर तुम इसको थोड़ा बहुत खोल के लिख लो तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, राइट। आप समझ में आया, x² माइनस a+b(x) प्लस AB प्लस K। ठीक है, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है बेसिकली। अब x² के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, 1 ही तो लगेगा यार। समझ गए ना मेरी बात, आई होप सो तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, x-A इंटू x-B प्लस K। ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है x-अल्फा इंटू x-बीटा माइनस K। तो अगर इस K को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि x-A इंटू x-B विल बी समथिंग लाइक दिस, x-अल्फा इंटू x-बीटा माइनस K।
अब जरा इसको तुम दूसरे एंगल से सोचो, दिखाता हूँ तुम्हें दूसरे एंगल। देखो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस के, ठीक है। मान लो इसको तुम्हें क्वाड्रेटिक मान सकते हो, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है ही, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और इधर से आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा माइनस के। अब ये क्या बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब इसको तुम किस फॉर्मेट में लिख रहे हो, इसको तुम लिख रहे हो इस टाइप से, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं तब हम उनको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और अगर इसमें मैं बी डाल दूँ तो भी ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो गए, एक्स इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो इसके रूट्स क्या हो गए, ए कॉमा बी। कैसा लगा क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ना, कितना सिंपल सा फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके ऊपर इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, चलो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हमारे 3 क्वेश्चन साइक्लिक कोफिशिएंट के ऊपर मैंने करा दिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ समझना, पहले उससे पहले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं चीज़ के ऊपर कुछ हो अगर। तो उसने बोला है इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस दिस एंड दिस आर रेशनल। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करते हैं हम लोग। पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है बी प्लस सी माइनस टू ए, सी प्लस ए माइनस टू बी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सी और सी जुड़ गया, देखो समझो इसको, ये फिर से साइक्लिक ऑर्डर टाइप का ही है। देखो बी प्लस सी माइनस टू ए, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है सी प्लस ए माइनस टू बी, है ना, एक साइकिल जैसी बन तो रही है। फिर क्या है, ए प्लस बी माइनस टू सी। बोलो एकदम क्लियर बात एकदम। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो सी और सी मिलकर बन जाएंगे टू सी, तो टू सी ने मिलकर काट दिया माइनस टू सी को, ए और ए मिलकर बना दिया माइनस टू ए को काट दिया, फिर माइनस टू बी ने बी और बी को काट दिया। तो बेसिकली ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका एक रूट क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू वन हो गया। अब अगर इसका एक रूट अगर एक्स इक्वल्स टू वन है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसके रूट्स जो होंगे वो रेशनल होंगे। तो अगर एक रूट रेशनल है तो दूसरा रूट भी तो रेशनल होगा यार। अब कोई बोलेगा ऐसे कैसे मान ले तुम्हारी बात, ये भी ऐसे कैसे रेशनल हो जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल से रीज़न है, देखो अल्फा बीटा, हम तो अपना सारा काम अल्फा बीटा पे ही करेंगे। जब भी हमारे को एक रूट दे रखा है दूसरा पूछा है, हमेशा ये यूज़ करो, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वाई यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी माइनस टू सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस टू ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में एक तो हमें पता है, हमारा अल्फा तो वन ही है यार, ये बात तो श्योर है। बीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है तुम्हारे सामने, ये तुम्हारा बीटा आ गया, ये तुम्हारा सेकंड रूट है। क्या मुझे पता कि ये रेशनल है क्या, कैसे पता लगाओगे ये रेशनल है या नहीं है। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी में कुछ लिखा हुआ है, और ए बी सी क्या दे रखे हैं, ए बी सी आर रेशनल। तो ए बी सी के साथ अगर ऐसे लिखोगे तुम ए प्लस बी माइनस टू सी, तो वो भी रेशनल होगा। सिमिलरली जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, बी प्लस सी माइनस टू है, वो भी कुछ ए बी सी में ही दे रखा है, और ए बी सी रेशनल है। यानी कि न्यूमरेटर भी रेशनल है, डिनोमिनेटर भी रेशनल है। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो वो भी रेशनल आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा क्या हो गया, बीटा भी रेशनल हो गया। तो हैंस प्रूव्ड कि हमारे दोनों के दोनों रूट जो है वो रेशनल है, ठीक है। अब बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, जो मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही चीज़ आती है। और ये साइक्लिक ऑर्डर है भी नहीं, देखो तुम देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और यहाँ लिखा हुआ है कुछ और ही, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही एपिक लेवल की चीज़ समझ में आ रही है हमको। क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ कि अगर ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है तो ये लिखा है माइनस टू ए बी। तो मैं वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, किसी भी तरह अगर वो बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्या, इस टाइप का कुछ ए प्लस बी हुआ होल स्क्वायर टाइप्स कुछ, ठीक है। क्योंकि जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं वो उस तरीके से हमको कुछ शो तो कर रहे हैं यार, कि उस तरह से कुछ करके देखा जाए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, लेट्स ट्राई मेकिंग इट। तो पहले इसको तोड़ के लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फिलहाल मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, मैंने कुछ काइंड ऑफ इसको इस तरह से लिख लिया, ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर को एक तरफ कर लिया, तो ये बन गया, ठीक है। फिर सिमिलरली मतलब इस तरीके से मैंने इसको एक साथ लिख लिया सारी चीज़ों को। अब ये क्या बन गया, ये बन गया ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये बन गया बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया सी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, जो मुझे तुम्हें अभी नहीं सिखा के बाद में सिखाना था, पर कोई नहीं, यहाँ सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी मानो कुछ ऐसा है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, और उसका सम जीरो आ रहा है, मतलब बहुत सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं और उनका सम जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक बार बताओ। मान लो टू है, ठीक है, थ्री है, फाइव है, इसका कभी सम जीरो आ सकता है क्या, कभी आ ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हो गया कि कभी भी अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम हो रहा है वो पॉजिटिव होंगी नहीं, वो जीरो होंगी एक्चुअल में। ये सबकी सबको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि एक सेकंड, ये पॉजिटिव देखो टू प्लस थ्री, ये तो खैर बकवास एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पॉइंट क्या है कि ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमेशा या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। बेसिकली ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही हो सकता है सिर्फ। अगर तुम्हें याद हो तो जब हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था कुछ इस टाइप का, उसमें क्या सीखा था तुमने एक्स स्क्वायर में, कि वो जीरो को टच कर रहा है और उसके ऊपर है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर तुम किसी चीज़ को स्क्वायर करते हो ना, तो या तो वो उसके जीरो, देखो ये जीरो कब के बराबर होगा, कि कब जीरो होगा, जब एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी सकते हैं कि कभी भी किसी को स्क्वायर करेंगे तो या तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा या फिर वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, तो अगर ए एक्स माइनस बी
को जीरो के मतलब इसके स्क्वायर को जीरो के बराबर होना है, अगर इसके स्क्वायर को जीरो के बराबर होना है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर ए एक्स माइनस बी जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। वरना बाकी हर केस में तुम एक्स कुछ भी डाल लो, तुम एक्स कुछ भी डाल लो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि किसी का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। तो चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि किसी का भी जो स्क्वायर होगा जब भी तुम करोगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। मैंने कहा चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। अब एक और चीज़ सुनो यहाँ पे, ये तो समझ में आ गई तुमको। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि अगर तुम कोई पॉजिटिव कोई ऐसी चीज़ है जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है, प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माना ऐसी कोई तीन चीज़ें हैं और उनको जोड़ करके जीरो आ रहा है, तो मुझे बताओ क्या इनमें से एक भी पॉजिटिव हो सकता है क्या? मतलब अगर मान लो ये इसके पास ऑप्शन है, ये जो बंदा लिखा हुआ है इसके पास एक ऑप्शन है कि या तो तुम जीरो के बराबर हो जाओ या फिर तुम टू हो जाओ। इसके बाद ऑप्शन है कि या तो तुम जीरो हो जाओ या फिर तुम टू हो जाओ। इसके बाद भी कोई ऑप्शन है कि या तो तुम जीरो हो जाओ या फिर तुम टू हो जाओ। और इन तीनों को जब हम जोड़ें तो जीरो आ जाए। तो मान लो अगर ये तीनों के तीनों जीरो बोल देते हैं, ये हम तीनों के तीनों जीरो हैं, तो जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ये बात तो समझ में आती है। किसी एक ने बोल दिया कि मेरे को टू होना है और बाकी लोगों ने बोल दिया हमें जीरो जीरो होना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? टू प्लस जीरो टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी माइनस टू नहीं है, सारे के सारे है ना, यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं क्योंकि कोई टू को माइनस टू कर दे। तो अगर सबके सब हैं तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है जहाँ पे सबके सब जीरो हो जाए। तो अगर सबके सबको जीरो होना है तो दैट मीन्स कि इसको भी जीरो होना पड़ेगा। अगर इसको जीरो होना है तो क्या करेंगे? ए एक्स माइनस बी जीरो हो जाएगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, यानी कि बी एक्स माइनस सी को भी जीरो होना पड़ेगा, और सी एक्स माइनस ए को भी जीरो होना पड़ेगा। बेसिकली एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए, एक्स इक्वल्स टू सी बाई बी, और इधर से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए बाई सी। अब यहाँ पे तीनों x के बराबर हैं, यानी कि b बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी इक्वल्स टू ए बाई सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो अब यहाँ से पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें भी बताया। तो अब कंसेप्ट को पता है और कितने प्यार से पूछ सकता है वो। देखो वो तुम्हें कुछ रूट में दे देगा मान लो, और मान लो उसमें कुछ तुम्हें मॉड में भी दे दिया और फिर साथ में उसने कुछ स्क्वायर भी लगा दिया और बोले ये जीरो के बराबर है। तो इसमें होता है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि मैंने यहाँ पे लिखा है मॉड एक्स, यहाँ लिखा है रूट एक्स स्क्वायर, या सिंपल रूट एक्स लिखा हुआ है मान लो, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, सिंपल स्टेप का दिया हुआ है मान लो। तो ये मॉड एक्स जो है तुम एक्स कुछ भी डाल लो, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बल्कि पॉजिटिव क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ सकता है। अगर तुमने एक्स को जीरो ले लिया तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, राइट है। और ये रूट एक्स, इसमें तुम कुछ भी डाल लो, ये हमेशा या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, या फिर अगर तुम इसमें एक्स को जीरो डाल दोगे तो ये भी इस टाइप से हो जाता है। तो ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो इसमें भी हम यही बोलेंगे कि ये भी इक्वल टू जीरो, यानी कि रूट एक्स जो है वो जीरो के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ अलग लेना चाहिए था, एक्स बाय जेड टाइप का कुछ लेना चाहिए था। ठीक है, फिर बोलोगे वाई यहाँ से हो जाएगा जीरो, मॉड वाई जीरो, यहाँ से बोलोगे कि जेड का स्क्वायर जीरो, और ये कब पॉसिबल है? जब जेड भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाई जीरो हो जाएगा और यहाँ से एक्स जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्स वाई जेड ये तीनों जीरो। और भी अगर सब तुम्हें एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, जब बात करी ली तो खुल करके बात करेंगे इसके ऊपर। तुम्हें बस फीलिंग समझ में आनी चाहिए इसकी। बेसिकली तो मैंने किसने बोल दिया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब ये तीनों स्क्वायर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो बेसिकली ए इक्वल्स टू बी यहाँ से आ गया, राइट। अगर यार ए माइनस बी अगर जीरो के बराबर है तो ए इक्वल्स टू बी। सिमिलरली यहाँ से क्या जाएगा? बी इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, एंड दैट मीन्स कि ए बी सी तीनों बराबर है। यहाँ से आ जाएगा सी इक्वल्स टू ए, तो तीनों बराबर फिलहाल, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो इस टाइप की चीज़ें वो बंदा क्वेश्चन में ही दे सकता है तुमको, तो तुम्हें पता रहना चाहिए। ठीक है, क्या होता है ये। तो खैर हम लोगों ने ये दो क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं ये क्या, ये रहा कि अगर तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें दे रखा है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, पर उसने कहीं पर भी ये नहीं दे रखा ए के बारे में कि ए जीरो है या नहीं है। मतलब कहने का उसने क्या बोला? उसने बोला एक एक्सप्रेशन है भाई साहब, तो कितने प्यार से देगा तुम्हें वो क्वेश्चन। वो तुम्हें देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, पर उसने पूरे क्वेश्चन में ये कहीं पर भी नहीं बोला कि ये क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब तुमसे वो दो केसेस बनवाना चाह रहा है। कौन से केसेस? कि या तो ए इक्वल टू जीरो बोल दो या फिर ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमने कहीं दिख रहा है तुम पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ हो कि ए जीरो है या ए जीरो नहीं है ना। उसने ये बोला कि क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक होता तो हम समझ जाते कि अच्छा बेटा कि ए जीरो नहीं है। इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो तुम हमेशा दो केस बना के चलना कि ए जीरो है और ए जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको मैंने बोला था आइडेंटिटी, जो मैंने पहले से ही बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में। तो देखो मान लो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है ना। हम जो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, मैंने आइडेंटिटी का वैसे तुम्हें पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं अभी बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक स्पेसिफिक होकर बात कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है ना। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको अब मैंने कहीं पर बोला कि क्वाड्रेटिक है, मैंने बोला ही नहीं कहीं पर क्वाड्रेटिक है। मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो।
ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने सिर्फ कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, बस ये दे दिया है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज आइडेंटिटी। मुझे पता तुम्हें समझ में नहीं आई पहली बात में, क्योंकि अंग्रेजी लिख रखी थी इसमें ठीक है, तो हिंदी में समझते हैं इसको। हिंदी का मतलब ये है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो भी है, ये जो भी चीज़ लिखी हुई है तुम्हारे सामने है, इसमें मानो मैंने x1 डाला तो ये बात सच हो गई कि हाँ भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, तो तुमने बोल दिया 1 इसका रूट है। फिर मैंने इसमें 2 डाला तो पता चला यार 2 भी सही चला गया इसमें। फिर तुमने इसमें 3 डाला, अब तुमने जब 3 डाला तो पता चला यार 3 भी सही निकल गया। अब तुम इतनी देर से सोच रहे थे क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होते हैं, पर इसमें तो 3 सही हो गए, मतलब 1 2 3 मान लो, अभी ऐसे मान लो कि इसमें 1 2 3 ये तीनों के तीनों इसके रूट आ गए। अब तुम्हारा दिमाग खराब चल रहा है, तुम्हारा भैया ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है यार, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसके तो मोर देन 3 रूट्स आ गए। तो अगर इसके मोर देन 3 रूट्स आ गए तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो तुम कैसे बोलोगे क्वाड्रेटिक नहीं है? मैं बोलूँगा भाई एक्स स्क्वायर हो ही नहीं सकता इसमें, तुम बोलोगे a0 छुट्टी, क्वाड्रेटिक तो नहीं है ये। अब बचेगा फिर बी एक्स प्लस सी, जब बी एक्स प्लस सी बचेगा तो तुम बोलोगे लीनियर का तो एक रूट होता है, तुम तो बोले 3 रूट है, तो लीनियर भी नहीं हो सकता, तो बी को 0 छुट्टी। फिर आया बेचारा बचा सी, तो सी को तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी इन तीनों को ही 0 होना पड़ेगा, सिर्फ तभी पॉसिबल है ये, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लॉजिकली तो अगर तुम सोचो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई 2 डिग्री का टर्म है तो वो एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर जाए। यही तो मतलब हो गया। अगर कोई बोला कि मेरे 3 रूट्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, ठीक है, मतलब कैलकुलस में अलाउ नहीं करता ही करने के लिए। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस टाइप से कुछ बन जाए। किस टाइप से? जो यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ लिखा है 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है इसमें तुम x कुछ भी डाल दो, एक बात बताओ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है। यानी हमने क्या बोला, हमने बेसिकली यहाँ बोल दिया कि ए बी सी तीनों 0 हैं, ठीक है। अगर इन तीनों को तुम 0 कर दो, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है कि तुम इसमें 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, जो तुम्हें डालना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, इसका अंदर तो 0 ही आना है, तुम एक्स कुछ भी डाल दो इसके अंदर, तभी ये बात सच होगी। तो इसलिए मैंने बोला आइडेंटिटी है। थोड़ी फील आ रही है कुछ, ये आइडेंटिटी क्यों है, और यहाँ पे हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ए बी सी इन तीनों को तुम्हें 0 रखना पड़ेगा, इसका फील समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि अगर उसको उसके 3 रूट्स हैं मान लो, और पता है बाद में पता चला कि जब तुमने इसमें 4 डाला तब भी हो गया, जब तुमने 5 डाला तब भी सही हो गया, तो दिमाग ही खराब हो पड़ा कि भाई साहब 2 डिग्री के टर्म में 5 रूट्स कैसे हो सकते हैं, 3 रूट्स कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हैं उससे ज़्यादा इसके रूट्स हो गए, 2 से ज़्यादा इसके रूट्स हो गए, इसका मतलब पक्की बात है क्वाड्रेटिक तो नहीं है। लेकिन फिर कुछ और भी नहीं हो सकता, ये तो है ना, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ना लीनियर हो सकता है, ना कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो मर गए फिर तो, बेहतरीन तरीके से मर गए हम तो, राइट है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए किसी तरह जहाँ पे तुम जो डालो वो हमेशा सही होगा, तो उसको हमने बोल दिया कि हाँ भाई आइडेंटिटी बन गई। आई होप सो तुम्हें मैंने पूरी अच्छी खासी फील देने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ए बी सी 0 है, वरना अगर तुम्हें फील नहीं भी आई हो तो ऐसा कोई ज़रूरत है ही नहीं फील की, तुम सीधे रट भी सकते हो कि ए बी सी जो है वो 0 है। जैसे इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, अगर ये आइडेंटिटी है दैट मीन्स कि ए बी सी तीनों 0 है, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे अपन लोग, है ना। मैंने तुम्हें फील देने की कोशिश करी है वैसे इसमें। तो बोला नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेजन फॉर विच द इक्वेजन जो लिखी हुई तुम्हारे सामने possesses मोर देन 2 रूट्स। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर यानी कि बेसिकली क्या नाम है 2 डिग्री की इक्वेजन है, तो हमें दिमाग में एकदम से आता है क्वाड्रेटिक है यार ये तो, है ना, दिमाग में ये आता है कि क्वाड्रेटिक है ये तो, इसके तो 2 ही रूट्स होंगे, पर इसमें साफ साफ लिख रखा है कि इसके मोर देन 2 रूट्स हैं। तो मोर देन 2 रूट्स एक क्वाड्रेटिक जैसे एक्सप्रेशन के सिर्फ तभी हो सकते हैं जब उसका ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, जी भी हो जाए, बेसिकली ये 0 इक्वल्स टू 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें एक्स जो भी डालो फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, ठीक है। तो इसने हमने बोल दिया कि ये भी 0, ये भी 0, ये तो मतलब होगा ए बी सी तीनों 0 हैं भैया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो अब इनको सॉल्व कर लो। तो भाई m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 ये 0 के बराबर है, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 ये भी 0 के बराबर है, और m स्क्वायर माइनस m ये भी 0 के बराबर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मालूम मेरे पास आ गया m कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो m इंटू m माइनस 1 0, तो इसने तुम्हें क्या दे दिया, या तो m 0 है या 1 है, ठीक है। अब इधर से क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। इसके फैक्टर्स कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारे पास m इक्वल्स टू 1 एंड 2। अब यार देखो इधर ज़रा, इधर क्या आएगा, तो इधर थोड़ा सा चेंज था, माइनस 2 की जगह +1 कर दिया है फिलहाल। तो अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे m इक्वल्स टू 1,1, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? मेरे को 1 दिख रहा है, मेरे को 1 दिख रहा है, मेरे को 1 दिख रहा है। तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा क्या, कि m इक्वल्स टू 1, ठीक है। दिस इज द आंसर।
कोई ये मत बोलना कि एम जीरो अभी आया था, टू भी आया था, तो यार उसका रीज़न है ना, अगर तुम टू डालोगे तो टू इसके लिए तो चलो जीरो हो जाएगा, पर ये तो जीरो नहीं हो पाएगा। हमें तो एक ऐसी वैल्यू देखनी है एम की जिसके लिए तीनों जीरो हो जाए। अब को बोला कि तुमने यहाँ पे प्लस वन क्यों कर दिया, तो माइनस टू था, तो अगर मैंने यहाँ पे हमने अब माइनस टू कर देना है, सही है, तुम्हें समझ में आ गया, तो चलो यहाँ पे माइनस टू कर दे रहे हैं। तो अगर माइनस टू मैंने कर दिया होता तो यहाँ पर भी माइनस टू आ जाता। अब जरा इसके रूट्स निकालो, एम स्क्वायर माइनस टू ए माइनस टू के रूट्स निकाल के देखते हैं, तो ये उससे निकलेंगे तुम्हारे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, यानी कि टू प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि फोर प्लस फोर ए सी बेसिकली एट डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना हो गया, टू प्लस माइनस एट प्लस फोर इज लाइक 12, तो 12 यानी कि 2√3, ठीक है, इंटू टू, तो दो दो करके बेसिकली क्या रूट्स हो गए इसके, 1 प्लस माइनस √3 इसके रूट्स हो गए। मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है तुमको, मेरे को नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, पर यहाँ पर 1 नहीं था, तो हमारा इसका पता आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ऐसी एम की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ऐसा हम बोल पाएंगे इसके मोर देन 2 रूट्स होंगे, ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसको ऐसा होना है कि इसके 2 रूट से ज़्यादा हैं तो इन तीनों के कोएफिशिएंट को जीरो होना पड़ेगा, और उन तीनों को कोएफिशिएंट को अगर जीरो होना है, एक साथ जीरो होना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको एम की एक वैल्यू तो कम से कम चाहिए, ठीक है, तो वो आएगी नहीं, हमें तो एक भी वैल्यू नहीं दिख रही है। यहाँ तो 1 प्लस √3 और 1 प्लस 1 माइनस √3 आ रहा है, ये बोला 1,2, ये बोला 0,1, ठीक है, यहाँ पे एक भी अगर √1 होता ना तो पाप बन जाती, तो खैर गए अब तो, है ना, तो इसका आंसर आता है नो सॉल्यूशन, इसका आंसर है m = 1। समझ में आ गया होगा। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि हम क्यों इसको बार बार ये बोल रहे हैं कि अगर मोर देन 2 रूट्स हैं तो मैंने क्यों बोला कि ए बी सी जीरो है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सोच के देखो यार, एक बार अपनी तरफ से थॉट देकर देखो थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही फेमस वैरायटी है, ठीक है, एक बार मैं कराऊंगा, बाकी तुम सारे खुद करोगे। मेरी शीट में भी जो मैं तो अभी देने वाला हूँ, आज होमवर्क मिलेगा तुमको, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। क्या है भैया, प्रूव डैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी, ये दे रखा है, फिर इस टाइप से दे रखा है, राइट है, और फिर ये दे रखा है, और बोला कि ये जो एक है ये एक आइडेंटिटी है विद एक्स, मतलब इसको इसमें तुम कुछ भी डाल लो, इधर आंसर एक्स ही आने वाला है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करी, मैंने कहा ये क्वेश्चन देखने में तो भयानक लग रहा है, जो पहली बार करेगा उसका तो दिमाग खराब होना ही होना है, तो मैंने कुछ सोचा यहाँ पे, मैंने बोला देख भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, नीचे तो कांस्टेंट है, अब यार c माइनस ए सी बी जो भी है ये सब तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर इज जस्ट कांस्टेंट, ठीक है ना, इसको तो बाहर निकालता हूँ। ये क्या है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो बेसिकली क्या लिखा है, ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक टाइप की लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक टाइप की लिखी हुई है। क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि 2 डिग्री का टर्म लिखा हुआ है बेसिकली, तो अगर तुम उसको सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं करते तो कुछ इस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का। अगर मानो मैं एक्स को इधर ले आऊँ, मानो मैंने एक्स को इधर ले आया और इसको मैंने लिख दिया 0, तुम कर सकते हो ये काम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे यार मतलब थोड़ी देर बाद एक्स को इधर ले जाना, बात तो वही है, काम तो तुम वही कर रहे हो ना। तो फिलहाल हमें ये प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है बेसिकली, सीधी बात ये कि क्वाड्रेटिक है बेसिकली। क्या है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी, इसके ये दो इसके ये 2 डिग्री की इक्वेशन है जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ये जो लिखा है ना इतना फैला के इसमें जो लिखा है कि 2 डिग्री की इक्वेशन है, और तुम्हें प्रूव करने की आइडेंटिटी है, ये तुम्हें प्रूव करने की आइडेंटिटी है। तुम कैसे प्रूव करोगे, तुम ये बोल दोगे यार किसी तरह कोई ये प्रूव कर देना कि सॉरी कोई अगर ये प्रूव कर दे कि इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, तो बात बन जाएगी हमारी। मोर देन, अगर मैं बोल दूं कि ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, अगर इसके मोर देन 2 रूट्स हैं तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि ये बिल्कुल ये आइडेंटिटी है। सही बात है एकदम, क्योंकि तो 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो 2 डिग्री की इक्वेशन के अगर 3 रूट्स आ गए दैट मीन्स कि इट्स एन आइडेंटिटी। तो मैंने सोचा यार थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कौन से ऐसे रूट्स हो सकते हैं, मतलब कौन सा तुम रैंडमली ऑब्जर्वेशन से इसके रूट्स बता सकते हो, अपने आप सोचो जरा। चलो ये सोचो इसके क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, क्या ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए 0 हो जाए, सोच के देखो। देखना चाहोगे, देखो एक तुम इसमें ए डाल के देखो, क्या डालोगे, एफ ए। अगर मैं इसको एफ एक्स मान रहा हूँ अभी के लिए, तो अगर इसके अंदर अपन ए डाल देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए माइनस ए, देखो ए माइनस ए, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा ए माइनस बी, और जो भी है फिलहाल, है ना, ये तो ए माइनस ए हो गया, तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया। दूसरे वाला टर्म में जरा ए माइनस ए डाल के देखो तो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और यही डिनोमीटर में लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। और इंटू क्या, इंटू ए है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 इंटू ए कितना हो गया, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है ए, इसको हटा के तुम क्या लिख सकते हो, ए लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम इस वाले में ए डालोगे तो ए माइनस ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आया माइनस, तो ये हो गया माइनस ए, एंड यू कैन सी कि ये भी गया, तो सब मिलाकर के कितना हो गया, 0। फिर जब तुमने इसके अंदर ए डाला तो 0 आ गया। अब सिमिलरली जरा बी डाल के देखो इसके अंदर, जब बी डालोगे तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस बी, तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा मामला इसका। तो अब जब तुम इसके अंदर बी डालोगे तो यहाँ फिर से हो जाएगा बी माइनस बी, अरे यार बी माइनस बी हो जाएगा ना, तो ये भी गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब इसके बाद पहुँचे तो यहाँ जब तुम डालोगे बी, तो बी माइनस आएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ बनेगा बी माइनस सी, बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया है तुम्हारा 1
ठीक है, और 1 इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी के बराबर। अब बी और यहाँ डालोगे बी तो यहाँ रहेगा बी, तो बी माइनस बी जीरो, यानी कि एफ बी भी क्या आ रहा है जीरो। एंड सिमिलरली जब तुम इसमें सी डालोगे तो वो भी जीरो आएगा। तो हेंस प्रूव्ड कि ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसके 3 रूट्स आ गए, ए बी सी। पर ये था क्या, ये तो कुछ 2 डिग्री का टर्म लिखा हुआ था इस टाइप से। तो अगर इसके मोर देन 2 रूट्स आ गए दैट मीन्स कि दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी है एंड हेंस प्रूव्ड। अब तुम चाहो तो एक्स को बदल ले आओ तो प्रूव हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसी का ना एक और डेरिवेटिव वो बना के दे देगा। अब तो मैं बताऊँ तो वो खेलता कैसे इसके साथ, कितने प्यार से खेलता है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे उसी क्वेश्चन का टफ बना देगा जरा सा। हाँ भाई, सेम क्वेश्चन दिया है, इस बार एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो यार देखो, अब इसका अगर तुमने स्क्वायर कर दिया ना तो बात तो हुई पड़ी। अभी भी ये क्या है, अभी भी ये 2 डिग्री का ही टर्म है, क्योंकि जब मैं इसको इधर ले आऊँगा, जब मैं इसको इधर ले आऊँगा माइनस करके, ये इधर ले आया और ये मैंने कर दिया जीरो। तो अभी भी जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो आएगा तो कुछ इसी फॉर्मेट का ही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट का। तो अभी भी मेरे को क्या प्रूफ करना है कि अगर इसके 3 से ज़्यादा रूट हो गए, सॉरी इसका अगर 2 से ज़्यादा रूट हो गए तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर से डाल के देख लो इसके अंदर, फिर से तुम एक बार ए डाल के देखना, एक बार बी डाल के देखना, एक बार सी डाल के देखना, और तीनों फिर से इसके वो आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। तो हेंस प्रूव्ड कि भाई एक 2 डिग्री के इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं, दैट पर्टिकुलरली मीन्स कि ये एक आइडेंटिटी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बना सकता है। और अभी इसका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, पर अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम मैच्योर नहीं हो पाए हो। तो अभी मैच्योर हो गए तुम अगले दूसरे लेक्चर में, है ना। 1 या 2 लेक्चर छोड़ के बिल्कुल इसी बैठे का कराऊंगा, फिर तुम्हें याद दिलवाऊंगा कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया था, और उसके बाद फिर वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, फिर तुम कहोगे भाई मज़ा आ गया एकदम। खैर, अब ये देखो, ये अलग ही अच्छा एक सेकंड, अब मैं तुम्हें ये बता दिया, तो उससे पहले मुझे तुम्हें वो कराने पड़ेंगे, वो जो मैं तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के रखे थे पहले, है ना, वो भी तो छूटे हुए चलने हैं अपने कांगे। ये ओहो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। क्या है यार इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। सुनो सुनो सुनो, क्या है क्या है क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो भाई, उसने दिया क्या है, उसने बोला एफ एक्स जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुन के मेरे को तो एक चीज़ आती है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है साहब, बिल्कुल क्लियर होगी बात, ओके बहुत बढ़िया। तो उसने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैंने बोल दिया ठीक है भैया एफ एक्स ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अभी तक की बात हमें समझ में आ रही है कि एफ एक्स कुछ इस टाइप का होगा। फिर उसने बोला है कि एफ जीरो माइनस वन अल्फा स्क्वायर, तुम देख रहे हो एफ जीरो माइनस वन एफ जीरो माइनस वन एफ जीरो माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट चल रहा है। तो मैं तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसा कोई कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट चल रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं रिप्लेस हुआ, सिर्फ यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे बीटा बीटा, अरे यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे बीटा बीटा हो गया, और यहाँ पे गामा गामा हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसको एक मान के चलते हैं। यानी कि इसको अगर मैं ऐसे मान लूँ कि एफ जीरो माइनस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस एफ वन प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस एफ के अंदर माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये क्या बना हुआ है तुम्हारे सामने, मुझे सच बताओ ये लिखा हुआ क्या है, क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? कोई बोलेगा अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा है कि इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा, ये होगा वो होगा। अभी तो बस ये बोलेंगे 2 डिग्री का टर्म है, और इसको अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों के तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक 2 डिग्री का टर्म, एक 2 डिग्री का इक्वेशन है और उसको 3 रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब हो गया कि ये आइडेंटिटी है साहब, ये तो आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो ये और ये इन तीनों को जीरो होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई अब तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अगर जीरो होंगे तो क्या मतलब हो गया इसका कि एफ जीरो जो है वो 1 के बराबर हो गया, एफ वन जो है वो -2 के बराबर हो गया, और एफ माइनस वन जो है वो -1 के बराबर हो गया। अब डाल दो उसके अंदर, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अब ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था हमारा एफ एक्स प्यारा सा, प्यारा सा क्या था वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो एफ जीरो है, तो अगर तुम इसके अंदर जीरो डालोगे क्या आएगा, एफ जीरो कितना होगा सी, तो सी क्या हो गया तुम्हारा 1 हो गया। अब तुमने इसके अंदर 1 डाला, तो जब 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सी क्या है 1 है, तो वो किसके बराबर दे रखा है -2 के बराबर, तो ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर आ गया बेसिकली। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख दे रहे हैं कि ए प्लस बी जो है तुम्हारा वो -3 के बराबर आ गया है। ठीक है, अब अगर तुम इसके अंदर डाल दिया -1, सो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक कि ए माइनस बी प्लस सी, है ना, तो इसके अंदर -1 डालोगे तो ये तो आएगा। अब सी क्या है, तो सी तो 1 है, तो इसका आंसर हो गया ये -2। ठीक है, जरा इन दोनों को सॉल्व कर लो फटाफट से, दोनों को ऐड कर देंगे अगर, तो 2a इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास a जो है, तुम्हारा a है वो -5/2 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर मैंने बोला अभी b कितना होगा इसका, तो दोनों को माइनस कर दो, तो अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो इट विल बी लाइक b इक्वल्स टू -1/2 आएगा, b इक्वल्स टू -1/2। और तुम्हारा c क्या आया था, c1 आया था, तो क्या आंसर हो गया तुम्हारा -5/2
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1। दिस इज द एफ एक्स, दिस इज द पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें आइडेंटिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा था। इस चक्कर में मैंने इसको बाद में करवाया। चलो ठीक है, और क्या क्वेश्चन, हाँ ये एक अल्टीमेटम क्वेश्चन है। उसने बोला फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n belongs to natural number in 1 to 100 such that the equation x square plus x minus n has integral roots। अब इसको देख के ना दिमाग खराब होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना चाह रहा है यार, क्या फिर से बोलता रहा तू। तो हमने कहा फिर से सुनते हैं इसको। उसने बोला है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। हमने देखा n, अच्छा तो ये रहा n, इसकी तुम्हें वैल्यूज निकालनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक। यानी जो n है वो तो कुछ भी हो सकता है, पर हमसे बोला गया कि जिसकी वैल्यूज होंगी ना, मानो इसकी वैल्यू आ जाती है मान लो 102, तो वो अलाउड नहीं मानी जाएगी। 102 वैल्यू जो है वो मानी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 1 से 100 के बीच में ही होनी चाहिए, और वो 1 और 100 भी नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर उसने बोला इक्वेशन क्या दे रखी है तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन हैज़ इंटीग्रल रूट्स। मैंने कहा चलो सही समझ में आ रही है बात हमें कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके हमारे पास 2 ही रूट्स हो सकते हैं, उसने साथ साथ बोल रखा है कि भाई इंटीग्रल रूट्स हैं इसके। तो इंटीग्रल रूट्स हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, इंटीग्रल रूट्स हैं, अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी हम क्या बोल सकते हैं, हम तो ये बोल सकते हैं कि इसका अल्फा बीटा अगर हम इसके रूट्स मान लें तो अल्फा बीटा होगा माइनस एन के बराबर। ठीक है, क्योंकि सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा हो जाता है इसका किसके बराबर, माइनस बी बाई ए। नहीं, यहाँ पे बी क्या है, 1 है, ए क्या है, 1 है, तो यहाँ आंसर क्या गया, -1। तो अब सुनो मेरे ध्यान से सुनना, तुम्हें लगता है तुम्हें एन की वैल्यू मिल चुकी है, तुम्हें एन चाहिए थे, तुम्हें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन निकालना था, राइट। तुम्हें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन निकालना था, और एन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस अल्फा बीटा। तो मेरे को अल्फा और बीटा इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और जो एन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को अल्फा बीटा को इस टाइप से सोचने हैं कि उससे जो एन आएगा वो 1 से 100 के बीच में हो, पहली बात। दूसरा, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और अल्फा बीटा जो होना चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए, और उनका जो सम है वो -1 के बराबर होना चाहिए। अरे बाप रे, रुक जाओ, धीरे धीरे मारो, इतने ऐसे क्यों मार रहे हो। तो मुझे पता तुम कंफ्यूज हो गए बढ़िया करके। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम अल्फा को मान लो 1 और बीटा को मान लो -2। मान लो बस, अभी के लिए मेरी बात सुनो। अब इसका जब तुमने अल्फा प्लस बीटा किया तो क्या आएगा, इसका 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा विल बी -2, पर हमसे तो माइनस अल्फा बीटा बोला है, तो माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा बेसिकली। अब क्या 2 जो है वो 1 से 100 के बीच में आता है, हाँ आता है। तो यानी कि n = 2, ये एकदम सही है अगर अल्फा जो है वो 1 है और बीटा जो है वो -2 है। तो अब मेरे को ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है n की, इस टाइप की मेरे को वैल्यूज ढूंढनी है। तो वो तो मुझे बताओ, उसने मुझे कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी n की, वो यही पूछ रहा है n की वैल्यूज क्या होंगी, वो तो बस ये बोल रहा है कि n की कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी। तो मैंने कहा यार एक बार रुक जाओ, हमने अभी जो हमारा पेयर लिया था, मैंने क्या लिया था, अल्फा को 1 मान लिया था और इसको -2 मान लिया था। तो अब दूसरा लेते हैं, मान लो मैंने लिया 2, -3। ठीक है, फिर ले लेंगे 3, -4, फिर मानो 4, -5, 5, -6, 6, -7। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एडवांस का, और ये मेंस में 2-3 बार आ चुका है। तो समझ लो अगर किसी ने अगर ये वैसे नहीं कर रखा है ना, इसलिए मर जाएगा बिल्कुल ही वो। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कर लोगे ना मेरे साथ तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, मेरी बात सुनो, हमने बहुत सारे इसमें बना लिए हैं। अब हमें एक एक को देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर मतलब क्या सही है गलत है क्या है। सुनो कैसे चेक करेंगे, पहले जोड़ लो इन सबको। अब तुम देख रहोगे कि 1 में अगर तुम -2 जोड़ोगे तो -1 आएगा, 2 में अगर तुम -3 जोड़ोगे तब भी -1 आएगा। इन सारे नंबर मैंने ऐसे लिए हैं कि अगर तुम इनको जोड़ोगे तो -1 आना ही आना है। तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई चल रही है हर एक केस के लिए। फिर हमसे बोला अल्फा बीटा जो है उसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस लगाते जाना, माइनस अल्फा बीटा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 6, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 4 × 3 12, और माइनस माइनस कट जाएगा। फिर 4 5 20, फिर इसका क्या आएगा, ये n की वैल्यूज़ हैं देखा जाए तो, है ना, n तो माइनस अल्फा बीटा है, राइट। तो n क्या हो गया 2 6 12 20, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 42। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 56। ठीक है, और 8 9 ये हो गया तुम्हारा, एक सेकंड मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, 72, और ये आ गया तुम्हारा 90। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये सब के सब तुम्हारे 1 से 100 के बीच में है। ये बात तो मानोगे कि 1 से 100 के बीच में है, तो बोलोगे हाँ सही है। तो मैंने कैसे आगे रुक क्यों गए, और ले लेते हैं, चलो एक 10 ले लिया और मानो -11 ले लिया। ठीक है, फिर से तुम्हारा अल्फा बीटा जो है वो मतलब इनका सम करोगे तो -1 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो आएगा 110, और 110 जो है साहब, जो तुम्हारा 110 है वो निकल जाएगा इसके पास, बिल्कुल पाना मतलब काम तमाम हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि वो जो है 110 जो है वो 100 से बड़ा हो गया, और हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि n जो है वो 1 से 100 के बीच में ही होना चाहिए। तो समझ में आ गया। तो आप बताओ इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, फिर इतनी वैल्यूज होगी इसकी, कितनी, 1 तो कितनी होगी 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि n की टोटल 9 ऐसी वैल्यूज़ हैं। ठीक है,
आपको बोलेगा तुमने 1 2 3 4 इसी में क्यों लिया, तुमने अल्फा को 0 क्यों नहीं लिया, अगर तुम इसको 0 ले लेते और इसको -1 ले लेते। अब भी तो अल्फा प्लस बीटा जो है -1 ही आएगा। तो मैंने कहा मेरे भाई अगर तुम इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और जो 0 का तुमने कर दिया गलती से भी, तो 0 तो इसमें आएगा ही नहीं 1 से 100 के बीच में। तो फिर एक और बंदा आया मेरे पास, उसने बोला सर आपने अल्फा को -1 क्यों नहीं लिया, आप अल्फा को -1 ले लेते और इसको 2 ले लेते, नहीं सॉरी इसको क्या लेते फिर, अगर तुमने इसको -1 ले लिया तो तुम्हें इसको क्या लेना पड़ेगा, बीटा को, तो फिर तुम्हें बीटा को 0 लेना पड़ता, राइट है। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या था, फिर से 0 आ रहा था, फिर से अलाउड नहीं होता। तो बोले कहा चलो सही है, पर अगर तुम -2 ले लेते तो अगर -2 ले लेते तो हमें इसको 1 लेना पड़ता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले लो। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा यार। तो अबे तो आंसर तो एक ही माना जाएगा, चाहे तू इधर से ऐसे लिया तो चाहे ऐसे लिया। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, अगर तुम इनको उल्टा करके भी लिख दोगे कि -3 2 है ना, कि तुम अल्फा को -4 मान लो और बीटा को 3 मान लो, तो अगर तुम उल्टा करके भी लिख दोगे तो आंसर तो यही आएंगे। तो वैल्यूज तो अभी भी नहीं हुई, 18 वैल्यूज छोड़ना हुई कोई, उसे क्या फर्क पड़ रहा है अल्फा बीटा कैसे हैं कैसा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसका इसीलिए इसकी सिर्फ 9 ही वैल्यूज़ हैं, और तुम्हें ये भी समझ आना चाहिए कि हमने सिर्फ यही पेयर्स क्यों कंसिडर करे, दूसरे क्यों नहीं करे, ठीक है। वरना तुम कैसे सोचोगे, क्योंकि इसके अलावा जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सेम टू सेम थोड़ा है। तो अभी इस टाइप के तुम्हें 2 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी शीट में भी 1 2 मिल जाएंगे जहाँ तक है, और मेंस में भी आ रखे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है फिर। और अब क्या बचा है, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचा है। एक्चुअली मैं थोड़ा इसको छोटा छोटे में पढ़ाने के चक्कर में हूँ। जैसे ये जो है ये वाला जो एक पॉइंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम्हारा भरे हुए दिमाग से नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। सिमिलरली ये जो भी तुम्हें कराने वाला हूँ ना, ये एडवांस में इस टाइम पे बिल्कुल मचा रहा है एकदम, ऐसा समझ लो एकदम।